अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। फोन दो गुनगुन। नहीं। हेलो हेलो, कौन? मैं आलिया भट्ट। फोन दो। क्या? अच्छा आलिया जी, आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपके पापा कहाँ हैं? नहीं। क्यों? उनका मूड नहीं, मेरा मूड नहीं है। अच्छा चलो बाय। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। आपके पापा भी बिजी है ना? तो फिर मैं कब फोन कर सकती हूँ? उनसे बात करनी थी। आज टाइम नहीं है, कल टाइम नहीं, कभी टाइम नहीं है। गुनगुन। अब बाय। अरे पर गुनगुन क्या हुआ? नहीं, काट थी हूँ। राधिका, इसने तुमसे बदतमीजी से बात की? अरे नहीं योग, उनकी नहीं। बेटी थी। हाँ पर योग क्यों बदतमीजी से बात करी? नहीं योग, लिसन कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारा चेहरा उतर गया क्या? मुझे अरे बात करने नहीं, दो ना। अरे उसके पापा थक गए थे। योग लिसन, उसके पापा थक के सो गए और थकेंगे ही ना। आज इतना सब कुछ हुआ था, कोई बात नहीं। वो बच्चे, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? हम लोग भी तो सबसे अच्छे से बात करते हैं ना। कोई बात नहीं, अब छोड़ दीजिए ना, बच्ची है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग परसों मिल रहे हैं ना फॉर्मेलिटीज के लिए, तब मिल लेना। हाँ तब मिलेंगे। तो मैं भूल ना जाऊं, मैं दवाई लेके आता हूँ साथ में। हाँ कर क्या रही हो तुम? बदतमीजी से बात करी हो क्या गया है तुम्हें? आपको क्या हो गया है पापा? आज कितना अच्छा फेस्टिवल था, साल में एक बार आता है। बट नहीं, आपने मेरे साथ होली की, फैमिली में किसी के साथ भी होली खेली नहीं। आपने क्योंकि डिसाइड कर लिया था कि वो लेडी की हेल्प करनी है। आपको ही उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है, आपको ही सब कुछ करना है। कोई जरूरत नहीं थी उनको हॉस्पिटल ले जाने की। गुनगुन, होली और दिवाली ना, किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं हेल्प करूंगा। हाँ वेरी ग्रेट, मतलब फैमिली को छोड़ के सबके लिए आप सब कुछ कर सकते हो, बट हमारी तो परवाह ही नहीं है आपको। ये क्या कह रही हो तुम गुनगुन? ओके 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 ओके, सीज फायर। देखा कैसे बात करी थी? एक मिनट गुनगुन, तुम अपने कमरे में जाओ। अरे बाबा, ऑर्डर नहीं दे रही, रिक्वेस्ट कर रही हो तुमसे। जाओ, लेट हो गया, सो जाओ। आज तो मैंने ये दोनों को बात करने से रोक ली, पर ऐसा कब तक करूंगी? एक बार हम उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे तब तो दोनों नेबर्स बन जाएंगे, फिर एक दूसरे के सामने। नो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ बड़ा करना होगा। मैं जानती हूँ तुमने आज ऐसा क्यों किया। तुमने अभी भी अपने पेरेंट्स को ये नहीं बताया ना कि मेरा एक्सीडेंट तुमसे हुआ था। मुझे लगता है मुझे एक बार तुम्हारे पापा से बात करनी ही चाहिए, क्योंकि बच्चों की गलती अगर सही समय पर नहीं सुधारी जाए तो वही गलती आदत बन जाती है। और मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि तुम्हारी ये छोटी सी गलती तुम्हारी जिंदगी भर की आदत बन जाए, क्योंकि इतना तो मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तुम दिल की बुरी नहीं हो। नहीं तो मनन की चोट का इतना ख्याल क्यों रखती? तुम दिल से बहुत साफ हो, बिल्कुल मेरी गुनगुन की तरह। जब मैं अपनी गुनगुन से पहली बार मिली थी तब वो भी कुछ कुछ तुम्हारी तरह ही थी, एक राजकुमारी। पर सही गाइडेंस से मेरी गुनगुन सही और गलत में फर्क करना समझ गई। और फिर दुनिया की बेस्ट बेटी बन गई। मुझे भी एक बार तुम्हारे पापा से बात करनी ही चाहिए, क्योंकि मेरी गुनगुन तो मुझे सही टाइम पर मिल गई थी, इसलिए तो मैंने समझा सिखा पाई थी।
बच्चे ना कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, सही उम्र में हम इन्हें जिस भी आकार में डालना चाहे डाल सकते हैं। तुम्हें सिर्फ सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। हमारी लाइफ में वापस नहीं आ सकती। नो, हमें छोड़ के जाने का डिसीजन उसका था। उसके बाद जो पापा के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, वो सिर्फ हम जानते हैं। मेरी लाइफ में मेरी मम्मा बन के आई थी ना। तो क्या तुम मेरी यशोदा माँ हो? माँ अपने संतान को जन्म देती है, पर आपके प्रेम ने हमारी अंदर की माँ को जन्म दिया। कभी ना छोड़ के जाने का वादा भी किया था। मेरी मम्मा तो मुझे छोड़ के चली गई, अब क्या तुम भी चली जाओगी? हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे गुनगुन। पर अब झूठी थी। अरे माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती है, पर आप तो मुझे ही छोड़ के चली गई। हमें छोड़ के जाने का डिसीजन आपका था, और अब आप हमारी लाइफ में वापस कभी नहीं आएगी। ये मेरा डिसीजन है। इस बार मेरे पापा और आपके बीच गुनगुन खड़ी है। एटीट्यूड देख रही है तू? मोहन, गुनगुन सिर्फ 14 साल की है और तुम? अरे तुम्हें तुम्हारी एज नहीं बता रही, तुम चाहे जितने भी साल के हो, पर हो तो गुनगुन से बड़े ना, उसके बाप हो। टीनेज में बच्चे ऐसे हो जाते हैं यार। कैसे? ऐसे ऑब्नॉक्शियस, जिद्दी, बदतमीज? नहीं, पॉजेसिव। तुम्हें दिखता नहीं है कि वो तुम्हें लेके कितनी पॉजेसिव है? उसकी पूरी दुनिया ना तुम्हारे आगे पीछे घूमती है मोहन। तुम उस फैमिली के साथ इतना बिजी हो गए थे कि तुम अपनी गुनगुन को भूल गए। सो ऑब्वियसली उसे गुस्सा आ गया, उसे अच्छा नहीं लगा मोहन। और इसमें सबसे बड़ी गलती ना तुम्हारी है। उन लोगों को मेरी जरूरत थी, उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था। सो व्हाट? उसका हस्बैंड था ना उसके साथ, तुम उनके बीच में पड़ने की क्या जरूरत? मैं बीच में नहीं आ रहा था। तुमने देखा था युग की क्या हालत थी। एक्सीडेंट उसकी वाइफ का हुआ था, ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे तुम रिएक्ट करते अगर राधा को कुछ हो जाता तो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।